उस बच्चे से पूछो जो उस एक पटवारी की परीक्षा के लिए लगभग 5-6 साल से तैयारी कर रहा था, उसका इंतजार कर रहा था। उसके माँ बाप से पूछो जो अपने बच्चे के पटवारी बनने को देख रहे थे कि मेरा बच्चा पटवारी बनेगा, लेकिन तभी एग्जाम होता है और पता चलता है कि इस तरीके से इसमें घटनाएं हुई हैं इस परीक्षा में, तो उस बच्चे के दिल पे क्या बीतती है और उसके सपनों को क्या, उसके सपने चूर चूर हो जाते हैं और उसको पता है कि कहीं ना कहीं गलत हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चलो वास्तव में यहाँ पर कुछ हो ही गया, लेकिन ये समझो कहीं ना कहीं संदेह तो इसमें होता ही है कि एक कॉलेज या एक सेंटर है वो वहां पे टॉप 10 में से मतलब टॉप 7 या टॉप 8 जो भी बच्चे हैं उसमें से आ जाते, कहीं ना कहीं एक झकझोरता नहीं है, लोगों के मन में सवाल नहीं उठते कि मतलब ऐसा होता कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है। और कहीं कहीं पे भी आ रहा है कि किसी व्यक्ति को या किसी भी जो भी कैंडिडेट है उसको अपना सही नाम लिखते नहीं आ रहा है, लेकिन वो उस लिस्ट में आ गया। लेकिन कई ऐसे बच्चे होंगे जो वास्तव में एक मेहनत से तैयारी की होगी लेकिन उनका लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो क्या क्या इसके पीछे कारण, क्यों ऐसा होता है, बार बार होता है। एक परीक्षा इतने लेट आती है और जब इतने दिनों बाद आती है तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है, परीक्षा टल जाती है। तो उस बच्चे जो तैयारी कर रहा है कितना धैर्य रखे, उसके माँ बाप कितना पेशेंस रखें कि मेरा बच्चा कब एक पटवारी बने या कोई भी जॉब लगे। और जब ऐसा होता है, एग्जाम होता है, तो कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी सामने आ जाती है। तो कहीं ना कहीं हमें और हमारे सिस्टम को सोचना चाहिए कि कितने, आप तो क्या एक सिस्टम में बैठो, आपको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बच्चा तैयारी कर रहा है लगातार 2-3 4-4 साल से रह रहा है एक रूम में, उसके दिल से पूछो, उसके माँ बाप से पूछो कि कैसे वो खर्चा निकालते हैं। लेकिन आपको तो एक बार कह देना कि चलो जो भी है हम लोग उसकी देखते हैं। हालांकि आपने जो भी किया है कि उस भर्ती जो भी हुई है, भर्ती के तहत जो भी नियुक्तियां होनी थी उस पर रोक लगा दी, उसकी जांच की जाएगी। लेकिन ये सोचो ना कि सिस्टम में कितना मतलब कि कोई व्यक्ति किस तरीके से, कोई भी इस तरीके से नहीं है कि भाई कोई भी मतलब कोई ना कर सके। इस सिस्टम में कितना एक लूप होल है कि भाई कोई व्यक्ति आता है, कोई भी है, और इस सिस्टम में कोई तरीके से मतलब हो जाता है। वैसे कई तरीके से पहले भी आरोप लगे हैं। तो अब ये सोचो, और अभी एक जानकारी और लेकर के आई है कि कोई जोरा कोई क्षेत्र है, वहां से मतलब 16 अभ्यर्थी जो हैं मतलब केवल कान से मतलब जो हैं दिव्यांग हैं और उनका सेशन हुआ है। और सबसे बड़ी बात, उनके जो उपनाम है सरने में वो भी त्यागी त्यागी हैं। मतलब ये सोचो ये कितनी बड़ी एक वो है, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि एक तो जो सभी दिव्यांग है सभी कानों से हैं और सभी के जो नाम है जो वो सभी के लास्ट पे सरनेम त्यागी त्यागी है, वो एक ही क्षेत्र के हैं। तो ये कहीं ना कहीं संदेह तो होगा बच्चों को जो वास्तव में पढ़ रहे थे, जो वास्तव में मेहनत कर रहे थे और जो डिजर्व करते थे उस पोजीशन में पहुंचने के लिए, उस एक अपनी जो भी एग्जाम तैयारी कर रहे थे उनका हक बनता था। और यदि एक पार्शियल तरीके से एक एग्जाम होता, ठीक है, तो लोगों को कहीं ना कहीं एक वो होता ना कि चलो ठीक है कहीं ना कहीं हमारे साथ गलत हुआ, भले में फेल हुआ लेकिन एक परीक्षा हुआ। लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसके दिल पे कितनी गुजरती है कि भाई मैं इतने दिनों से तैयारी कर रहा हूं, लेकिन तभी पता चलता है कि इस तरीके से घटना हो गई, परीक्षा रद्द हो जाती है या फिर जो भी नियुक्तियां रद्द हो जाती हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं घोटाला हो जाता है। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, कई लोगों ने इसमें ईमानदारी से परीक्षा की होगी, एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, लेकिन उनको भी बुरा लग रहा होगा ना, क्योंकि यार देखो मैं तो ईमानदारी से पढ़ाई की है लेकिन मेरा सिलेक्शन हो गया और फिर भी अब मेरी नियुक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने कुछ तरह की गड़बड़ी कर दी है। तो उनकी भी गलती नहीं है जिनने एग्जाम किया, लेकिन और वो भी उनको भी भुगतना पड़ रहा है। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो डिजर्व करते थे, जिनका हो सकता था, उनको भुगतना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं कितना एक गलत हो रहा है। बच्चों के साथ तैयारी कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं सरकार और गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हम जब कोई भी एग्जाम करवाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसमें एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए ताकि किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना हो सके। आप एक यूपीएससी को देख लीजिए, यूपीएससी में कभी भी इस तरीके से खबर नहीं आई होगी कि इस तरीके से कुछ गड़बड़ हो गया है। हालांकि कुछ चीजें होती रहती हैं, लेकिन ये सोचो कि पूरा का पूरा एक हो कि जबरदस्ती लोगों की मतलब एक सिलेक्शन हो जाए लोगों के एक साथ कि इतने एक मतलब इतना संदेह कैसे हो सकता है कि एक साथ एक ही नाम के लोग हैं और वो एक ही उनमें दिव्यांगता है और वही सिलेक्शन हो गए हैं। एक सेंटर था और उस सेंटर के जो बच्चे थे उसमें से कुछ ही बच्चे थे वो टॉप आ गए हैं, मतलब जो टॉप 10 है एक ही सेंटर से। तो ये कहीं ना कहीं जो बच्चे इतने सारे तैयारी कर रहे हैं उनके मन में कभी सवाल नहीं आएगा। तो आपने कभी ना कभी सोचा होगा। हालांकि हम देखते हैं इसमें आगे क्या होता है, लेकिन ये काफी एक बड़ी समस्या केवल एक राज्य की और एग्जाम तैयार नहीं की, ये हर राज्य में अलग अलग स्तर पर अलग अलग परीक्षाओं में हो रहा है। चाहे वो किसी भी राज्य में आप ले सकते हो, चाहे वो कहीं टीचर की परीक्षा हो, पटवारी की परीक्षा हो, कहीं पुलिस की एसआई की परीक्षा हो, पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमें रोकना चाहिए और सरकार को और जो भी को कंडक्ट कराते हैं एग्जाम उनको भी किस तरीके से एग्जाम कराना है और अदर जो भी इंस्टीट्यूट है
जो भी एक कमीशन है उनसे सीखना चाहिए कि वो किस तरीके से एग्जाम को तैयार कराते हैं, मतलब कंडक्ट कराते हैं। और कहीं ना कहीं उसमें गलती होती है, हाँ कुछ ना कुछ एक आध जगह कुछ हो गया मान सकते हैं, लेकिन ये सोचो कि कितनी बड़ी साजिश होती है। और ऐसा एग्जाम जो 5-6 साल में एक बार होता है और उसमें इस तरह गड़बड़ी होती है, तो ये सोचो उन बच्चों के दिमाग पे, उनके दिल पर कितना एक वो पड़ता है कि शायद मतलब कितना गलत हो रहा है उनके साथ, क्योंकि वो तो एक जॉब, गवर्नमेंट जॉब के लिए पीछे पड़े हुए हैं और वो तो उसकी वजह से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जीवन में वो वही करना चाहते हैं। और जब उनके सपनों पे एक ठोकर पहुंचती, चोट पहुंचती, तो मन में कितना उनको बुरा लगता होगा। और 5-6 साल एग्जाम की वो वेट कर रहे थे, मतलब इंतजार कर रहे थे, और वो चलता पता चलता है कि उसमें इस तरीके से हो गया है, ठीक है। लेकिन जिनका सिलेक्शन हुआ है और वास्तव में रियलिटी में सही तरीके से हुआ, तो उनको भी बुरा लग रहा होगा कि यार, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से, कुछ संदेह की वजह से जो नियुक्ति पूरी रद्द हो जाती है, नियुक्ति उसमें अभी हाल ब्राम लगा दिया जाता, तो उनको भी बुरा लगता है कि शायद मैं तो ईमानदारी से तैयारी की थी, लेकिन मेरे साथ भी कहीं ना कहीं गलत हुआ है। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको साथ भी गलत होता है, क्योंकि साथ में डिजर्व करते थे, मेरे नंबर अच्छे थे, लेकिन कोई व्यक्ति उसको नाम नहीं लिखना आ रहा है, वो व्यक्ति कैसे वहां पे मतलब पहुंच गया, मुझे समझ में ये नहीं आया कई बच्चों के दिमाग में। तो मैं भी ये सोच रहा था, मतलब ये क्या हो रहा है यार, मतलब किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी मतलब, और ऐसा नहीं एक बार है, कई बार ऐसा हुआ है, हर राज्य में अलग अलग हुआ है। तो हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि ताकि कोई भी किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, और वो जो लोग इस तरह की गड़बड़ी करते हैं, आप अपने आप को एक बार उस माँ बाप की ऊपर, उनके अपने स्थान को, उनके स्थान पर रख के देखो, अपने को और उनके बच्चों को देखो। आप तो क्या, आप तो बड़ी जॉब कर रहे हो, अच्छे स्तर पे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे पूछो कि जो मजदूरी करके पेट काट के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, उन पे कितनी बड़ी एक वो बीतती होगी कि मेरा बच्चा मतलब इतने टाइम से परीक्षा कर तैयारी कर रहा है और वो डिजर्व करता था, हो भी जाता उसका, लेकिन पता चला एक जो एग्जाम है उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो उन पर कितना बुरा लगता है। बाकी आप लोग सब समझदार हैं, वीडियो जितना हो सके आप वीडियो को फैलाइए, पहुंचाइए, ताकि सब लोगों तक पता चले कि भाई किस तरीके से हमें एग्जाम जो भी गड़बड़ी है उसको एक अच्छे तरीके से उजागर करना चाहिए और सही तरीके से